अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों को किस तरह भारत से पाकिस्तान वापस लाना है। अंसार बनी एडवोकेट की जानिब से हमें मोमिन मलिक वकील साहब की भारत से खिदमात मौसूल हुई थी, खिदमात हमने हासिल की थी। उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्रवाई को आगे किस तरह बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 2 रोज पहले हमने इंटरव्यू लिया था लाइव में मोमिन मलिक एडवोकेट साहब का, जो कि भारत में मौजूद थे, और कुछ तफसीलात बाद में जो रहने वाली है लेने वाली है, जो आप तक पहुंचानी है। तो इसलिए आज हमने एक बार फिर उनको जहमत दी है कि वो हमें ज्वाइन करें और आपके सामने वो तफसीलात रखें जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए उन्होंने करनी है इंडियन अदालत के तवज्जुह से। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जब से मोमिन मलिक की खिदमात ली हैं, पाकिस्तान के मीडिया ने, इंडिया के मीडिया ने केस को दोबारा से रिपोर्ट करना शुरू किया है। और अब न सिर्फ खलबली मच चुकी है, बल्कि जो सीमा के वकील हैं, मुबैना वकील हैं, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो ऐसा लग रहा है कि अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। उसकी भी बुनियादी वजह क्या हो सकती है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। मोमिन मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोमिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सूरत हाल बताएं कि केस आपके हाथ में है, फाइल आपके हाथ में है, तो अब ये सारी फाइल आपने रीड कर ली, मजीद क्या कुछ आपने इकदाम किए हैं वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं और तफसीलात से हमारे देखने वालों को आगाह करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों 2023 में एक सीमा नाम की लेडी, सीमा हैदर नाम की लेडी पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और नेपाल के बाद वो भारत में आई। और वो आजकल एक रबूपुरा गांव है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में, वहां पर वो रह रही है और वो 4 बच्चे लेके आई है। तो जो उसके पति हैं, उस वक्त में उसके पति जैसे कि उन्होंने मुझे बताया है कि वो कहीं सऊदी अरब में काम करते थे, तो उसके पति अपने बच्चे लेना चाहता है जो कि भारत में सीमा हैदर के पास है। तो उसके पति ने श्री अंसार बनी, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े, दुनिया उनको जानती है, और वो पूर्व फेडरेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और यूएनओ में ह्यूमन राइट्स के एडवाइजर भी हैं, जो मेरे मित्र हैं, कई बार भारत में आ चुके हैं। और जब वो भारत आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बैठ करके जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लोगों की समस्याएं हैं उनको आपस में साझा करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है जिसके अंदर मेरे से रिक्वेस्ट करी गई है कि मैं सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की तरफ से भारत के अंदर, भारत के न्यायालय के अंदर उसके केस की पैरवी करूं। और उन्होंने मुझे ये खत भेजा है, रिक्वेस्ट लेटर भी उन्होंने मुझे भेजा है, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल के साथ बताया है कि किस प्रकार जो है ना वो आई है, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी मुझे भेजा है। ये आप देखेंगे, ये गुलाम हैदर ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी भेजा है केस लड़ने के लिए। वकालतनामा भी मुझे भेजा गया है, ये आप देखिए कि ये वकालतनामा है। और उन्होंने मुझे अंसार बनी जी के कहने पर वकील अपॉइंट किया है, क्योंकि उन्होंने अंसार बनी साहब से कहा था कि हमें एक भारत में वकील की जरूरत है जो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज को सही से डील कर ले। तो अंसार बनी साहब ने मेरा नाम सुजेस्ट किया है और मुझे फोन करके बाकायदा मेरे से पूछा गया कि भाई आप, ये एक केस सामने है, क्या आप इस केस को आप रजामंद है? तो मैंने ग्रीवेंस को देखते हुए, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी, उनकी बात को मैं मना नहीं कर सका और मैंने ये केस को एक्सेप्ट किया है। और अब मैं गुलाम अहमद का भारत में वकील हूं और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है, बड़ी रिक्वेस्ट लिखी है, कैसे, कहां हुआ, क्या हुआ। और ये आप देखेंगे, ये अंसार और ट्रस्ट का एक रिक्वेस्ट लेटर भी है जो कि मुझे दिया गया है इस केस को लड़ने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि देखिए, किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन एक पति के होते हुए आप किसी के प्यार में पड़ते हो तो वो समाज के अंदर एक अनैतिक संबंध माना जाएगा। चूंकि अभी सीमा हैदर की कोई तलाक उसके पति से ना पाकिस्तान में हुई है ना भारत में हुई है, तो वो अभी तक सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। और एक पति के जिंदा रहते हुए ना तो वो मुस्लिम कानून में कहीं प्रोविजन है, ना ही वो हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं प्रोविजन है कि एक पति के जिंदा रहते हुए बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर लो।
तो जो ये शादी सचिन से दिखा रही है, ये कानून की नजरों में बिल्कुल नल एंड वाइड है, इसका कोई औचित्य नहीं है और ये किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। भारत तो वो देश है जहां पर यहाँ की भारत देश की महिलाएं तो वो महिलाएं हैं, वो पूजनीय, वो आदरणीय महिलाएं हैं कि अगर उस महिला के, देखिए भारत की महिलाएं कौन सी महिलाएं हैं? भारत की वो पूजनीय महिलाएं हैं, वो एहतराम काबिल महिलाएं हैं, वो इज्जत के काबिल महिलाएं हैं कि अगर एक बार जिसको पति मान लिया, जिसके साथ सात फेरे ले लिए या जिसके साथ निकाह हो गया, वो पति चाहे कितना भी जुल्म करे, लेकिन वो हमेशा, भारत की जो महिलाएं हैं वो हमेशा पतिव्रता रहती हैं। अपने पति के अलावा किसी गैर आदमी, किसी गैर मर्द की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, चाहे उन पर कितना भी जुल्म हो जाए। और जब तक उसका पति जिंदा है तब तक किसी के नाम का, जो उसी के नाम का सिंदूर वो अपने माथे में सजाएगी, या तो उसकी डेथ हो जाए या उससे तलाक हो जाए, तब वो दूसरी शादी करती है। अदरवाइज वो एक पति के रहते हुए अपनी मांग में कभी भी दूसरे मर्द का सिंदूर नहीं सजाती। ये भारत की संस्कृति है। दूसरी बात, भारत की महिला वो महिला है कि अपने पति के प्राणों को, जो कि एक महिला का पति एक्सपायर हो गया था, उसके प्राणों को यमराज लेके जा रहे थे, तो ये वही भारत की महिला है कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ऐसी गंदी संस्कृति नहीं है। हमारे भारत में अच्छी संस्कृति है, बहुत ही बेहतरीन संस्कृति है। या अगर तुम्हें सचिन से शादी करनी थी तो सबसे पहले तुम्हें पाकिस्तान में जाके तलाक लेना चाहिए था, या पहले तलाक लेती, उसके बाद उसके नाम का सिंदूर जो है अपने माथे में डालना चाहिए था। लेकिन आप एक पति के रहते हुए सिंदूर डाल रहे हो, ये भारत की संस्कृति नहीं है। इसको हमारे समाज के अंदर कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारी बहन बेटियां भी जो है, जो भारत की बहन बेटियां, उनके अंदर भी इसका गलत मैसेज है और हमारी बहन बेटियां भी इसको लेकर के बड़ी नाराज है। तो आपको अब भी समय है, आपको अपनी भूल को सुधार करना चाहिए और पहले आप तलाक लें, उसके बाद आपको शादी सचिन से करनी है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। आप पहले, उसके बाद आप जो है उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन अपने पति के रहते हुए आप किसी के नाम का सिंदूर डालें, ये भारत की संस्कृति में बिल्कुल नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी तफसीलात से आगाह किया जो अब तक हमारे व्यूअर्स जो जानना चाहते थे कि गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से किस तरह के इकदाम होने और आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो बड़ी तफसीलात से लोगों को आगाह किया। आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह अपडेट्स लेते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।